ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, वो भी उन्होंने ही लिखी। एक मैं बात और बता देना चाहूंगा कि जो व्यक्ति यहां पंडित थे लेकिन उन्होंने मुसलमान बना दिए, और पुनः उन्होंने मुसलमान हिंदू तो होने नहीं दिए, पंडित तो होने नहीं दिए, लेकिन उन्हें सब बोध था, उन्हें सब बोध था। उन्होंने ये झूठे ग्रंथ लिख दिए जो हमने धर्म ग्रंथ समझ के सटक लिए। उनमें यहां तक ब्रह्मा तक को नहीं छोड़ा, कृष्ण तक को नहीं छोड़ा, जन क्या क्या लांछन लगाए हैं। जो हमारे इतने योगी त्यागी तपस्वी व्यक्ति थे, जिनके आधार पर हम चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, लेकिन इतिहास को उन व्यक्तियों ने ऐसा बिगाड़ दिया और हमने उसको ही स्वीकार कर लिया। तो ये जो महात्मा बुद्ध थे वो वेदों के विद्वान नहीं थे, संस्कृत के विद्वान नहीं थे। जब यहाँ यज्ञ किया जाता था, पशुओं को काट देते तो उन्होंने पूछे ये क्या हो रहा है। जब बड़े बड़े यज्ञ हुए और उन्होंने पशु काटेंगे तो महात्मा बुद्ध ने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो, पशु क्यों काट रहे हो। तो जो पशु कटवा करके यज्ञ कराते थे, यदि आपत्ति हो, आज की तारीख में भी काशी में जो प्रसाद बनता है उसमें मीट आज भी डाली जाती है। आज की बात कर रहा हूं, उस दिन की विचित्रता लगती हो तो यह व्यवस्था दी गई थी। जब यह व्यवस्था थी, जब पूछा गया कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो, उन्होंने कि तुमको पता नहीं है, ये तो वेद की बात है, जो कैसा वेद में लिखा है। तो महात्मा बुद्ध कह देते हैं मैं ऐसे वेद को नहीं मानता। अब उन्होंने क्या वेद को नहीं मानते, जो कहा अरे वेद तो परमात्मा की वाणी है। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि यदि ये परमात्मा की वाणी है तो मैं ऐसे परमात्मा को भी नहीं मानता। यही समस्या महर्षि दयानंद के सामने भी आई थी, यही महावीर स्वामी के सामने भी आई थी। जब ये समस्या महात्मा बुद्ध के सामने आई तो उसने कह दिया मैं वेद परमात्मा को नहीं मानता। जब महावीर स्वामी के सामने आई तो उन्होंने भी ये कह दिया कि मैं वेद को और परमात्मा को नहीं मानता। लेकिन जब महर्षि दयानंद से भी कही, क्या कही, यहां बेटी जलाई जाती थी, पंडित ही जलाते थे। विचित्र लग रहा होगा, राजा राम मोहन राय पंडित ही था और उसके बेटा की बहू पंडितानी थी, और राजा राम मोहन राय के पैरों में लौट रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, कोई बचा नहीं रहा था, जलाई गई थी। जब जाकर के सती रोकने का आंदोलन चलाया गया था, आपको पता होगा, अब भी वो अब नहीं रहे, स्वामी अग्निवेश जी एक यात्रा लेकर निकले थे जिसमें आर्य जी भी गए थे, आपके रविंद्र जी भी। आर्य समाज कह रहा था सती नहीं होनी चाहिए और जगत गुरु कह रहे थे सती होनी चाहिए। आज की भी बात बता रहे, इसी आधार पर जला रहे थे। महर्षि दयानंद कह रहे तुम क्या कर रहे हो, 80 साल का 70 साल का बुढ़ा 15 साल की 10 साल की बेटी उसके साथ शादी कर देते हो, और जब वो बुढ़ा मरता है तो जबरदस्ती उसे जला देते हो। क्योंकि ये तो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है। जब उन्होंने की वेद में लिखा है, महावीर ने तो यह कह दिया था कि मैं वेद को नहीं मानता जिसमें ऐसा लिखा है, बौद्ध ने भी ऐसा ही कह दिया था, लेकिन महर्षि दयानंद के कहां लिखा है, क्योंकि महर्षि दयानंद वेदों का विद्वान था, उसके बराबर कोई वेदों का विद्वान नहीं था। तो महर्षि दयानंद ने वो चुनौती दी और उन्होंने कहा वेद का रास्ता सबके लिए है, बेटी भी पढ़ेगी शूद्र भी पढ़ेगा। एक ही बात कह दी, 4 बेटे सुनिए वेद क्या कहता है। ब्राह्मण के घर में जन्मा बेटा यदि मूर्ख है तो वो पंडित नहीं है, और क्षत्रिय के घर में बेटा जन्मा कायर है, लड़ नहीं सकता, लंगड़ा है, अपंग है, बेकार है, डर लगता है, रात में अंधेरे में घर नहीं बढ़ सकता, तो वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। और एक व्यवसायी का है, व्यवसायी का बेटा व्यापार के नाम पर कुछ नहीं जानता, गणित के बारे में 2-2 4 कैसे नहीं जानता, तो क्या वो व्यापारी हो सकता है, नहीं हो सकता। एक ही बाप के 4 बेटे हैं, वो ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं और शूद्र भी हो सकते हैं। यह परमात्मा ने बना करके नहीं भेजा, ये जाति के आधार पर नहीं है। यदि ये जाति के आधार पर होता, आज हरिजन जाति में जन्मा बेटा डीएम क्यों हो जाता है, नहीं होता। और उसी डीएम के नीचे पंडित जाति में जन्मा चौकीदार क्यों हो जाता है। ये वेद की व्यवस्था है, ये वेद की व्यवस्था है, इसको नकार दिया गया था, जिससे हमारा समाज दुखी और दूषित हुआ। तो साथियों, मैंने थोड़ा ये इतिहास के ऊपर आपको बात बताई। अब जो मैं मूल विषय पढ़ना चाहता हूं कि हम गुलाम हुए, 2 मत नहीं है, क्यों हुए बताया कि हमने लड़ना छोड़ दिया था, हमने लड़ना छोड़ दिया तो हम गुलाम हो गए, हमारे ऊपर फिर अन्याय होने शुरू होते थे।
और इतने हुए कि आप कल्पना भी कर सकते हैं, इतने अन्याय हुए कि कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति आए जब यहां औरंगजेब राजा हुआ कि अपने भाई को मारा, पिता को मारा, समय मारा, तो हम तो लगते क्या थे, हम तो लगते क्या थे, जितना भी मतलब एक राक्षसता हो सकती है वो सब हुआ। फिर यहां अंग्रेज आए, पहले तो एक के गुलाम थे, उसने अपनी व्यवस्था लाद दी, हम पे हमें उर्दू पढ़ने के लिए विवश किया, अपनी जो उसकी मान थी वो मनवाई। लेकिन दुर्भाग्य, हम पहले तो एक के गुलाम थे, फिर हम गुलाम के भी गुलाम, जिसके अब हम गुलाम थे वो भी गुलाम हो गया। अब उसकी दूसरी व्यवस्था हम पे ला दी जाने लगी। पहले उर्दू पढ़ने के लिए विवश करता था, अब जो दूसरा है वह हमें अंग्रेजी पढ़ने के लिए विवश करने लगा। अब हमको अंग्रेजी पढ़नी थी, अंग्रेजी पढ़ी, उनकी नौकरी करनी थी। हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने बहुत अच्छा किया, यहां रेल चलाई, कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कहते हैं कि रेल चलाई, बहुत कुछ अच्छा किया। लेकिन आप देख लेना, भीतर एक बैठा रहता था अंग्रेज, और तो भूखे हमारे भारतीय रस्सी खींचा करते थे पंखा चलाने के लिए। पूरी पूरी 24 घंटा की ड्यूटी ली जाती थी, खाने पीने की बात नहीं पूछी जाती थी। जब यहां पर अकाल पड़ रहा था, यहां अकाल पड़ रहा था, तो यदि राजा सही होता तो न्याय करता, खाने की व्यवस्था करता। लेकिन जब ये पता लगा वहां ब्रिटेन में वहां अकाल पड़ रहा है, तो भूमि का टैक्स 10 गुना बढ़ा दिया गया था, और वो यातना दी जाती थी। किसी के घर में जेवर था, पशु था, बालक था, बेच बेच करके टैक्स दिए और भूख से मरने लगे। जब ये सूचना वहां भेजी गई कि वो वहां भूख से मर रहे हैं, तो उसका जवाब था वहां के सम्राट का कि यदि वहां भूख पड़ी है तो महात्मा गांधी तो भी नहीं मरा। यानी उनका उद्देश्य था, हम जितने कमजोर रहेंगे, जितने निर्धन रहेंगे, उतने ही उनकी व्यवस्था हम पर राज कायम रहेगा। यानी जितनी यातना दी जा सकती थी उनको यातना दी गई, और हम सन 1947 में आजाद हुए। लेकिन आजाद नहीं हुए, आजाद नहीं हुए। आजाद होते आज की तारीख में भी 2 ईसाई जो एमपी होते हैं, आपके 550 लोकसभा में सदस्य होते हैं और 240 आपके राज्यसभा के होते हैं, लेकिन उनमें 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो ईसाइयों के होते हैं। वहां उनको वो सेलेक्ट करते हैं और उन पर लगभग 10 करोड़ रुपया हम खर्च करते हैं, और जो कुछ हमारे यहां गतिविधि होती है वो जैसे कि तैसी लिख करके वहां भेज दी जाती है आज भी। यानी एक सत्ता हस्तांतरण है, और उसी की शर्त शपथ ली जाती है कि हम गोपनीयता की शर्त लेते हैं। आपने देखा होगा ना, प्रधानमंत्री खड़ा होता तो क्या कहता, हम गोपनीयता की शर्त लेते हैं। एमपी जाएगा तो वो भी कहता हमें गोपनीयता की शर्त। क्या गोपनीयता है? वो यही गोपनीयता है। माना को कोई भी संधि हुई, जब यहां पर मुसलमान आए थे तो क्या उन्होंने संधि पूछी थी? क्या जब यहां ईसाई आए थे तो क्या संधि पूछी थी? और ऐसी संधि जो हमें जीवन भर गुलाम चाहिए, तो हमें ऐसी संधि नहीं चाहिए, हमें ऐसी संधि नहीं चाहिए, और हमें ऐसा गोपनीय शासक भी नहीं चाहिए जो हमें जीवन भर बांध के रखता हो। हम लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, लेकिन हम गुलामी, हम किसी के उपनिवेश नहीं रह सकते। हम ये घोषणा करते हैं, हम सुना देना चाहते हैं इन बहरे कानों को, हम बहुत हो लिए अब ये 100 साल की तुम गुलामी सन 1947 में 70-75 आजादी काहे की मनवा रहे हो? अरे आजादी काहे की मनवा रहे हो? आज भी राष्ट्रपति में भवन में पैसा ब्रिटेन का करके लगता है, और ब्रिटेन का पैसा इतना लगता है और तो इतना देते हो, आज भी देते हो। हम ये टैक्स देना नहीं चाहते। तो ये सब विषय हम लेकर आपके बीच में आए हैं। और एक जो समस्या है, समझ में आती थी जब हम गुलाम थे, मुसलमानों ने न्याय कर लिया, ईसाइयों ने कर लिया, लेकिन जब हम आजाद हुए, नकली आजादी भी मिली, नकली आजादी भी मिली। तो जब हम आजाद हुए तो जब तो हम ऐसे होते जैसे मुसलमान रह में, जैसे ईसाई रह में। लेकिन हम आजाद हो जाने के बाद भी हम ऐसे नहीं रहे जैसे मुसलमान हैं।
जैसे ईसाई हैं, आज भी हम 2 नंबर के हैं, दोगले हैं, सौतेला व्यवहार है या नहीं है? अरे समान नागरिक संहिता मान रहे हो तो क्या सौतेला नहीं है? जब आपको पता 47 में देश आजादी से आधार पर हुआ था कि एक तरफ मुसलमानों का राज बनेगा, एक तरफ हिंदुओं का बनेगा, मुसलमानों का राज बन गया, हिंदुओं का बन गया, तो फिर ये रहे क्यों? और रह भी गए कि हमारी उदार साथियों में रख लिए, तो जैसे हम रहे ऐसे तुम रह लो। लेकिन अब भी क्या कहते हैं, जैसे हम रहेंगे ऐसे तुम नहीं रह सकते। स्वामी जी बता रहे थे ना, और हम 80% हम मांग कर रहे हैं कि हमें ऐसे कर दो जैसे उन्हें रखते हो। भारत से अलग कोई देश ऐसा है जहां पर दोहरी नागरिकता हो, दोहरे कानून हो, या वहां वक्फ बोर्ड हो, या कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ हो? कहीं नहीं है। ईसाई के लिए नहीं है, मुसलमान के लिए नहीं है, हिंदू के लिए नहीं, फिर भारतीय क्यों? फिर भारतीय क्यों है? तो भारत से भी तो हटाया जा सकता है। हमारे ऊपर टैक्स जजिया कर लगाए गए, आज भी उनके लिए विशेष। एक मैं और बात बता देना चाहता हूं, आप देख रहे हैं फिल्म गदर, देखी होगी आपने, अब 2 भाग भी आया। कानून दूसरी का क्या मतलब है, कैसे हमको परेशान करती है। धर्मेंद्र जी की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनका प्रेम हेमा मालिनी से भी हो गया, और वो उससे शादी करनी चाहते थे, लेकिन हिंदू रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, कानून है। और मुसलमान बन के 4 कर सकते हैं, कानून है भारत के अंदर। तो उन्होंने मुसलमान बनना स्वीकार, आज भी दोनों मुसलमान ही हैं। देखिए हेमा मालिनी और धर्मेंद्र, जिनके ऊपर तुम हिंदू की बात कर रहे हो, उनके पिताजी और माताजी मुसलमान बन के शादी करी थी। आज की बात बता रहा हूं मैं, आज भी मुसलमान ही है, और आज भी है, क्यों बने, तो तलाक भी हो लिया उनका जब भी। तो यह जो व्यवस्था है, दोहरी कानून है, क्या यह होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि जब हमारे मंदिर लूटा करते थे, ले जाया करते थे, कुछ तो हमारे ढा दिए गए थे, लेकिन जहां हम चढ़ावा चढ़ाते थे वो उन्होंने ढाई नहीं। क्यों? वहां से वो जो हमारी लूट करते रहे। आप कहेंगे ये ऐसा कैसे हो सकता? यदि भ्रम हो तो अब भी कौन जाता अजमेर जाना है? गांव में भी है, गांव में पीर बना रखे, तुम ही तो चढ़ाते हो। और ये पीर कौन है? जो तुम्हारे गले काटा करते थे, जो तुम्हारे गला काटा करते थे, जो उनके वीर थे, तुम उन्हें पीर कहते हैं। अभी देखेंगे कि जो आपका वहां का मेला भी लगता है हिंदुओं का, और इनका भी लगता है, वो साथ लगता है पुष्कर का। 3,70,00,000 का ठेका 3 डैगों का छुटा है, और वो किसका पैसा है? वो मुसलमानों का है। लेकिन तुम्हारे आज की तारीख में भी 4 लाख मंदिर है सरकार के अधीन है, जहां रिसीवर बैठाए हुए हैं। जब किसी मस्जिद का पैसा सरकार नहीं लेती, किसी चर्च का पैसा सरकार नहीं लेती, फिर मंदिर का पैसा सरकार क्यों लेती है? क्या लेना चाहिए भाई? क्या हम टैक्स नहीं देते? हम भी तो टैक्स देते हैं। जितने पैसा की मुसलमान माचिस खरीदता, मैं भी तो उतने की खरीदता हूं, उसमें मैं 18% में भी टैक्स दे रहा हूं। फिर मैं टैक्स उसमें भी दे रहा हूं, मैं जो इनकम करता हूं। जब मैं सब कुछ दे रहा हूं, मैं जो दान दे रहा हूं उसे भी क्यों नहीं लिया जाता है? नहीं लिया जाना चाहिए। फिर जो मैंने पैसा, हम जो दान देते हैं, पुजारी के लिए दें, किसी अनाथालय के लिए दें, या किसी और परोपकार कार्य के लिए दें, भंडारे के लिए दें, उसको सरकार ने ले लिया, फिर पुजारी का भरण पोषण कैसे हो? पैसा हमारा ले लिया जाता है और तनख्वाह इमामों को दी जाती है। पहले तो ये नया नहीं, अब भाई पुजारी जब उनके हैं तो हमारे भी तो हैं। यदि तुम इमामों को तनख्वाह देते हो तो पुजारी को भी दो। फिर मंदिर तुम्हारे हैं, मस्जिद भी तो है। यदि तुम सरकार पैसा लेना चाहती तो मस्जिद का भी लो और मंदिर का भी ले लो। मंदिर का ही क्यों लेना चाहती है? तो क्या इन विषयों के लिए आप लोग बाबों को कोई आवाज नहीं उठानी चाहिए या उठानी चाहिए? है जी, उठानी चाहिए। उस उठाने के लिए ही हम आए हैं। और यदि चाहिए में रहेंगे, सुबह उठना चाहिए, संध्या करनी चाहिए, गाली देनी नहीं चाहिए, ये चाहिए कर्म में आ जानी चाहिए, ये कर्म में आ जानी चाहिए। कैसे आप देखेंगे, समझ में आया मुसलमानों ने नहीं माना, समझ में आया ईसाइयों ने नहीं माना, समझ में आया कांग्रेस ने नहीं माना, सपा ने नहीं माना, बसपा ने नहीं माना, लेकिन ये भाजपा तो हिंदू हिंदू कह के ही आई थी।
अरे तो मंदिर के नाम पर ही आई थी और 5 साल पहले चले गए, क्यों नहीं किया है जी? अब तो 10 हो लिए। क्या शक्ति नहीं है? शक्ति तो है भाई, शक्ति तो है और कर नहीं रही है, कर नहीं रही है और किसी से तो आशा भी नहीं है। यदि शक्ति है और ये कर नहीं रही है तो जिन्होंने इसको शक्ति दी है क्या इसको विवश नहीं कर सकते? तुमने ही तो दी है शक्ति, किसी मुसलमान ने थोड़ी दी, सपा वाले ने थोड़ी दी, बसपा वाले ने थोड़ी दी, अरे मंदिर वालों ने ही तो दी। और जब मंदिर वालों ने ही दी और जिसके आधार पर ही आए थे, अब ये यदि नहीं मान रहे हैं तो अपनी उस शक्ति का थोड़ा तांडव दिखा दीजिए। एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक सर्प था, गांव के बाहर पड़ा रहता, बहुत भयंकर था, खाया करता था। गांव के लोग बहुत परेशान थे। शिव जी आगे, उन्होंने पूछा, महाराज ये हमें सांप ने बड़े परेशान कर रखे, इसकी रात काट दीजिए। एक दंत कथा है, समझाने की दृष्टि